वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ान स्पेशल में दही भल्लियाँ बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमने एक बोल लिया है, इसमें अब हम डालेंगे 2 कप बेसन। छना हुआ है। छने हुए से काम बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आपका नहीं छना हुआ है तो आप छान लें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो सिर्फ बेसन की भी बना सकते हैं, लेकिन ये मज़े की भी लगती है, इसका टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको हाथों से थोड़ा सा इसका मसल देंगे। और अगर अजवाइन नहीं डालनी है तो इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और अब डाल देते हैं नमक 1 टीस्पून। ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे तो मैंने दही बड़े हर तरह के बनाए हैं, दालों के बनाए हैं, बेसन के बनाए हैं, अलग अलग तरह से बनाए हैं, बूंदी भी बनाई है, लेकिन भलियाँ जो है ये मैं शो पर पहली मर्तबा बना रही हूँ, जो कि एक अच्छा वे है सर्व करने का, चाट को भी, दही के साथ खाने में भी। वैरायटी जब होती है रमज़ान में तो मज़ा आता है। तो यहाँ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए। तो अब नॉर्मल पानी से इसका एक ऐसा बैटर बनाएंगे जो थोड़ा सा रनी होगा लेकिन थिक होगा। तो पानी डालते हैं थोड़ा सा। और अब ये जो लिक्विड है ना, इसमें डाल देंगे सोडा। तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाल देंगे। अब ये गीला है ना तो ये जल्दी मिलेगा। ड्राई फ्लावर में जब अच्छे से नहीं मिलता है तो कभी कभी थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। अब इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये लिक्विड को मिलाते जाएंगे। अब बेसन भी जब आप छान के नहीं लेंगे ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है गुठलियाँ हटाने के लिए, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये मैंने 1/4 कप पूरा पानी डाल दिया है। तो ये टेक्सचर देखें आप किस किस्म का है। ये देखें रनी है लेकिन थिक है। तो इस तरह का हमें चाहिए। तो बस इसे अब हम रेस्ट देंगे। कवर करके रखते हैं फॉर 5 मिनट्स। और यहाँ मेरे पास ऑयल है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और मिलते हैं 5 मिनट में। तेल जब तक गर्म हो जाएगा और ये थोड़ा रेस्ट कर लेगा। तो यहाँ हमारे 5-7 मिनट हो गए हैं। घोल को एक दफ़ा फिर मिला लेते हैं। तो ये देखें कंसिस्टेंसी वही थिक है और रनी है, साथ एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। अब इसे हम थोड़ा करीब कर लेंगे और हमें चाहिए कोई चम्मच जिससे हम बना सकें। ये इस तरह का चम्मच जो होल वाला होता है ना, बेसिकली तो बाज़ार में जो मिलते हैं उनके ये जो होल है इससे कई गुना बड़े होते हैं। तो मेरे पास ये जैसे एक है पोटैटो मैशर, इसके होल देखें इससे बड़े हैं, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप बना सकते हैं। बैटर को लेंगे एक चम्मच में, ये लेके और इसके ऊपर रखेंगे और ये होल से इस तरह से घसीट के निकालेंगे। फिर लेंगे और इस तरह से करेंगे। बस ओवरलैप नहीं करेंगे, ये पकती जाएगी तो साइड में थोड़ी होती जाएगी तो जगह हो जाएगी। आप थोड़ी देर छेड़ेंगे ही नहीं, और जब थोड़ी सी पक जाएगी 1-8 मिनट, तब इसको थोड़ा मिलाएंगे। चले अब थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं, ये देखें इस तरह।
और अगर आपको पूरे रमज़ान इसको सेव करके रखना है तब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, और ताज़ी बनानी है तब तो आपको इसको एक मुनासिब कलर दे के, जो ब्राउन थोड़ा सा होता है ना, वो निकाल लेना है और पानी में भिगो देनी है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग लास्टिंग पूरे रमज़ान रखना है तब आपको इसको एक लाइट शेड दे के निकालना होगा। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। और दो तरह की हम बनाएंगे, एक ये और एक अलग तरह की भी मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। तो ये मुनासिब कलर है लाइट, और ये निकाल लेंगे अराउंड 2-3 मिनट में। इसी तरह से 2-3 बैच बना लेंगे। और अब अलग तरह का बनाएंगे। तो ये जो है, कोई भी हमें एक छोटा सा चम्मच चाहिए, वो चम्मच लेंगे और ये भरेंगे चम्मच, और वो चम्मच से इस तरह से दूसरे चम्मच से स्लाइड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये हाथ से भी कर सकते हैं, छोटा छोटा डालना है। चले अब इसको चलाकर हल्का फुल्का, और इसको भी एक डार्क शेड नहीं देंगे, लाइट शेड में निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो इससे भी छोटी बना सकते हैं, 3 तरह की बना सकते हैं, अलग अलग वैरायटी डिज़ाइन, मज़ा आएगा, खाने में भी अच्छा लगता है। अब जो बचा है उसको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो अब इसे रमज़ान के लिए हमें लॉन्ग लास्टिंग वे में रखना है कि पूरे रमज़ान ये रहे, सौगी ना हो, क्रिस्पी रहे। तो ये जो है तेल को हमें हाई नहीं करना है, थोड़ा सा लो कर देना है, हल्का सा लो कर देंगे। और अब ये सारा जो 3 बैचेस में हमने बनाया या 4 बैचेस में, ये सब डाल देंगे इसमें। और अब इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इस पर एक बड़ा अच्छा सा कलर ना आ जाए। और अब लगातार पलटते रहेंगे, जैसे उसमें 1-8 मिनट छोड़ देते थे ना कि सेटल हो। अब ये तो पकी हुई है, तो बस इसे क्रिस्पी करारी करनी है। फिर आप ज़िप-लॉक बैग भर के या किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, दही बूंदी बनाएं, दही रायता बनाएं, फुल्की बनाएं, चना चाट में डालें, बहुत तरह से इसे यूज़ में लिया जा सकता है। और अगर आपको देखना है कि मैंने बूंदी किस तरह से बनाई, परफेक्ट राउंड, और किस तरह से सारे दही बड़े बनाए दालों से, बेसन से, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखिएगा। अब ये देखिए शेड अच्छा सा आ गया है। चूँकि ये इतना गर्म है कि हम निकालेंगे जब तक कि इसका कुकिंग टाइम चल रहा होगा तो एक शेड और डार्क हो जाएगा। तो ये शेड मुनासिब है, इस शेड पे हम निकाल लेंगे। और आवाज़ भी जैसे कि आ रही होगी आपको, ये देखें। तो ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छा सा हो गया है। इसे अब अगेन हम सेम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से ये फुल्कियाँ भी डाल देंगे। इसको भी इतना फ्राई करना है कि अंदर का मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाए, क्योंकि आप इसे जार भर के रखेंगे या एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में, तो इतना हल्के हो जाने चाहिए, मॉइस्चर सारा एवेपोरेट हो जाना चाहिए। और अगर मॉइस्चर होगा तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, ख़राब हो जाएगी ना। और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई रखेंगे तो कलर जल्दी आ जाएगा और अंदर से फिर सॉफ्ट रहेंगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया, और ये देखिए
कितने क्रिस्पी हो गए हैं और लाइट वेटेड हो गए हैं। जब आपको लगे ना बिल्कुल लाइट वेटेड हो गए हैं, तब चूल्हे को बंद करें और इसे भी निकाल लें। तो जैसे चटनियाँ बना के रख देते हैं, मसाले हर तरह के बना के रख देते हैं, चाट के, दही बड़े के, इसी तरह ये भी बना हुआ जब होगा तो लास्ट मिनट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इनको हम ठंडा होने देते हैं, लेकिन बाय द टाइम मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगी कि बनके कैसा लगता है। तो यहाँ मैंने पानी रखा हुआ है, तो थोड़ी सी बूंदियाँ इसमें डाल देंगे, अराउंड 1 कप के आसपास, और इसको भीगे रहने देंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स। तो यहाँ बूंदियों को भीगे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा दही फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज का आलू, गरम गरम है, अभी अभी बॉईल किया है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, टमाटो का आधा टुकड़ा है, थोड़ा सा ये, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। और अब बूंदी ले लेंगे, बस थोड़ा सा पानी इस तरह से निकाल लेंगे। अब बताएं कितना इजी पीजी, बिना मेहनत के सिंपल और मज़ेदार सी चीज़ बन जाएगी अगर पहले से प्रिपेयर करके रखा तो। इसको मिला लेंगे। और अब इसके ऊपर डालेंगे चाट का मसाला। ये होममेड बनाया है, ज़रूर देखिएगा। चाट का मसाला, फ्रूट चाट मसाला और दही बड़े का मसाला, तीनों चीज़ें बनाई है। तो ये स्प्रिंकल करेंगे। और साथ ही गार्निश के लिए डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर। अगर आप चाहें तो दही को डाइल्यूट भी कर सकते हैं बिल्कुल, और चाहे तो इस तरह से थिक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भीगी भी है तो बड़े मज़े की लगेगी। तो ये तो हो गया डेमो, जो चीज़ बनाया था उसका डेमो। और अब इसको साइड में रखते हैं, और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो इसे हमें जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखना है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये आप जार भर के रख देंगे तो महीना 2 महीना मज़े से खाएंगे। चाय के साथ भी मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि गर्म है तो थोड़ा और ठंडा कर ले। और इसी तरह से इसको भी डाल देंगे। ये डालने में इस तरह से ईजी रहेगा। इसमें ले लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं। और कभी चाहे तो दोनों को मिक्स भी बनाएं, छोले की चाट में डालें, अलग से बनाएं, वेरिएशन कर सकते हैं आप। तो ये हो गई हमारी रेडी। अब आप इसको आराम से जिपलॉक बैग में पूरा महीना रख सकते हैं, जार में रख दें, और जब ज़रूरत हो जिस तरह से दिल चाहे उसको सर्व कर सकते हैं। मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक टेक्सचर है, मज़े की है, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। फिर चाट वाट में भी डाल के खाएं। ये सिंपल भी इतनी मज़े की लग रही है बिना चटनी के। थोड़ा सा चाट का मसाला, वेजिटेबल्स ज़्यादा, एकदम हट के लग रहा है। अब बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।